दोपहर की चिलचिलाती धूप में रघु अपनी रिक्शा पर बैठा एक सवारी का इंतजार कर रहा था। सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली थी। जेब में बस चंद सिक्के थे और दिमाग में एक ही ख्याल, बेटी राधा की स्कूल फीस कैसे भरूं। तभी एक मॉल के गेट से एक मध्यम वर्गीय परिवार बाहर निकलता है। अजय, उसकी पत्नी अनीता और 7 साल का बेटा पारस। अजय रघु के पास आया और पूछा। भैया, रामनगर तक चलोगे? रघु ने अजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। शायद यह सवारी उसकी बेटी की फीस का इंतजाम कर दे। जी साहब, ज़रूर चलेंगे। कितने पैसे लोगे? रघु ने एक पल सोचा। उसने अपनी मेहनत की कीमत बताई, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। साहब, रामनगर के 20 रुपए लगेंगे। अनीता ने रघु की तरफ देखा। उसकी भौहें चढ़ गईं। उसे लगा कि रघु जरूरत से ज्यादा पैसे मांग रहा है। क्या? 20 रुपए? इतने ज्यादा? पास में ही तो जाना है। 10 रुपए में चलना है तो चलो। रघु ने अनीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा थी, लेकिन वह मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर मैं नहीं ले गया तो शायद आज फिर घर सूना रहेगा। मैडम, आप खुद सोचिए, रामनगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अजय ने अनीता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी। वह जानता था कि रघु सही कह रहा है। ठीक है, चलो। अनीता ने अजय की तरफ गुस्से से देखा। उसे लगा कि अजय रघु के पक्ष में खड़ा हो रहा है। आप चुप रहो जी। आपको नहीं पता, इनका तो काम ही लूटना है। रघु ने अनीता की बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो धीमे से बोला। बैठिए साहब। घर पहुंचकर अनीता ने झट से 10 रुपए का सिक्का रघु के हाथ पर रख दिया। उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान थी। लो भैया, और मजे करो अपनी कमाई के। रघु ने सिक्के को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा थी, लेकिन वह हल्का सा मुस्कुराया। उसने सिक्का शर्ट की जेब में रख लिया। पारस, जो अब तक सिर्फ देख रहा था, पहली बार सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में एक सवाल था। शाम को जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर था, पारस अपने नए रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा था। उसके मन में एक सवाल उठा और वह बोल पड़ा। मम्मा, रोहन के पास भी यही कार है, पर उसने बताया कि उसके पापा ने 300 रुपए में ली थी। हमने 1200 रुपए क्यों दिए? अजय ने पारस की तरफ हैरानी से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। 1200? बेटा, मॉल में जो प्राइस होता है वही देना पड़ता है। वहाँ मोल भाव नहीं करते। पारस ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मासूम सा सवाल था। तो फिर आज हमने रिक्शा वाले अंकल से मोल भाव क्यों किया? उन्होंने भी तो अपनी मेहनत की कीमत बताई थी। अनीता और अजय ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। पारस की बात ने उनके दिल को छू लिया था। चलो अब खेलना बंद करो और खाना खाओ। पारस ने बिना जाने ही अपने माता पिता को एक बड़ी सीख दे दी थी। कुछ दिनों बाद अनीता बाजार में एक गोलगप्पे की दुकान पर खड़ी थी। गर्मी में गोलगप्पे खाने का मजा ही अलग होता है। पानी पूरी खाने के बाद उसने बैग से पर्स निकालने के लिए हाथ डाला तो चेहरे की रंगत उड़ गई। पर्स घर रह गया था। अनीता का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने दुकानदार की तरफ देखा, जो गोलगप्पे के कटोरे को साफ कर रहा था। लो मैडम, पूरे 50 रुपये हुए। अनीता ने अपनी जेबें टटोलीं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, मैं पर्स घर भूल गई। मैडम जी, पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। अनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। भैया, इनके पैसे मैं दे देता हूँ। अनीता ने सिर घुमाया। वही रघु। उसकी आंखों में आश्चर्य और शर्मिंदगी थी। रघु ने दुकानदार को 50 रुपये दिए। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अनीता ने रघु की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रघु भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने फिर भी मेरी मदद की।
रघु ने अनीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मैडम, किसी का बुरा करने से कोई बड़ा नहीं बनता और किसी की मदद करने से कोई छोटा नहीं होता। अनीता की आंखों से आंसू टपक पड़े। रघु भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपकी मेहनत की इज्जत नहीं की। अनीता ने रघु की तरफ देखा। रघु की आंखों में एक ममतापूर्ण चमक थी। मैडम, गलती सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। अनीता की आंखों में आभार और पश्चाताप था। उस दिन अनीता और अजय ने सीखा कि पैसों से बड़ा है किसी की मेहनत की इज्जत करना। और रघु, वह फिर से अपनी रिक्शा पर बैठ गया, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, उम्मीद की दुनिया में अच्छाई अभी भी बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।